हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं सिंधु झा, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्टेट से संबंधित एक संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि एस्टेट से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या ये वैकेंसी चुनाव की बलि चढ़ जाएगी, क्या ये वैकेंसी क्लियर होगी, इसके अंदर जो युवा अभी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पेपर दे रखा है उसका क्या भविष्य है, इसके ऊपर हम पूरी एक चर्चा करेंगे और इसका रिजल्ट और इस रिजल्ट के मायने, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि बिहार सरकार ने फर्स्ट बार में, यानी कि सबसे गंदा चीज़ जो बिहार सरकार ने किया कि 2013 यानी कि 2012-13 के बाद में उन्होंने सीधा 8-9 साल के बाद में एस्टेट का एग्ज़ाम निकाला, ठीक है, जिसमें कि कई सारे युवा जो बीएड होल्डर थे, ठीक है, जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने बिहार के अंदर शिक्षक बनने का सपना देखा, वो शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है। कहते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक की गोद के अंदर में जो प्रलय और जन्म दोनों पलता है, ठीक है। जिन्होंने भी शिक्षक बनने का सपना देखा वो ऑटोमेटिक ही ओवर एज हो गए, या जिन भी हमारे साथियों ने इस एस्टेट से पहले एस्टेट निकाल लिया था उनको अभी तक समायोजित ही नहीं किया गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने समायोजित नहीं किया। उसके बाद इन्होंने दोबारा एस्टेट निकाला, उसमें भाई भतीजावाद, उसमें सेटिंगबाजी, उसके अंदर मीटिंगबाजी, उसके अंदर घूसखोरी, जो भी ना होना चाहिए वो सब हुआ और पेपर ले जा कर के 6-7 महीने के टाम बटोर में ले जा कर के लीक हो गया। उसके बाद पेपर कैंसिल और उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद में भी बच्चों को सेंटर दिए गए 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, जगह जगह सेंटर दिए गए। फिर भी हमारे बच्चों ने जाकर के वहाँ पेपर दिया। पेपर देने के बाद में इन्होंने क्या किया, 2 तारीख को इन्होंने आंसर की रिलीज़ किया, ठीक है। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि आंसर की रिलीज़ किया और उसका समय कितना रखा, 4 दिन। टोटल कितने, 4 दिन इन्होंने समय रखा। कितने होशियार लोग हैं ये कि भाई इनको मतलब आंसर की ऐसा लग रहा था जैसे इनके छाती के ऊपर सांप रोड़ रहा हो कि भाई जब तक छाती पे कितने दिन सांप बैठा के रख सकते हैं। 4 दिन। बताओ, अगर वेबसाइट के ऊपर आंसर की डाल दिया है तो उस आंसर की को हटाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब है? जिसने देख लिया 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, इनके पास एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर ये आंसर की को डाल सकें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो इन्होंने 4 दिन के बाद वो आंसर की हटा दिया और उस 4 दिन के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आप जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करिए तो आपको लिखा मिलेगा URL 202 HPP, URL 202 HPP, यानी कि साइट हैंग, ठीक है। 4 दिन के बाद इन्होंने उसको हटा दिया। उसके बाद में कहते हैं कि एक तो नींद चढ़ा, ऊपर से कहते हैं कि चोट लग जाए, ऊपर से उसमें और समस्या हो जाए। तो जितने भी न्यूज़पेपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया साइट है या वेबसाइट है, वहाँ पर एक खबर ट्रेंड कर रही है कि एस्टेट के अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड की जा रही है। एस्टेट के अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड की जा रही है दोस्तों, ठीक है। कॉल आ रहा है कि आपका 2 नंबर से पेपर रुक रहा है, आपका 3 नंबर से पेपर रुक रहा है, ठीक है। आप एक बार बस इतना पैसा दे दीजिए और बाकी पैसा पोस्टिंग में दे दीजिए। सोचिए ये डेटा कहाँ से चोरी हुआ होगा। या तो ये डेटा सरकारी महकमे में जहाँ से एडमिट कार्ड, जहाँ से रोल नंबर वगैरह जारी किए गए होंगे वहाँ से चोरी हुआ होगा, या तो ये डेटा एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ जहाँ बने थे वहाँ से चोरी हुआ होगा। यानी कि सोचिए कि डिपार्टमेंट इस डेटा तक को नहीं बचा पाया, जो डेटा उन्होंने जाकर के ऐसे लोगों को बेच दिया जो लोग जगह जगह जाकर के कॉल्स कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं क्या
कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, आपका किस्मत लड़ जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। जो आदमी 2012-13 से किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो बैठा हुआ है घर के अंदर कि मेरे बेटे की जॉब लगेगी तो हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, उन लड़कों से 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। बताइए ऐसे कहाँ होता है? ऐसे कौन सी वैकेंसी क्लियर होती है? और अगर इनकी नीयत होती वैकेंसी क्लियर करने की तो ये फटाफट एग्जाम करा करके और सबको पोस्टिंग दे देते। प्राइमरी में 94,000 शिक्षकों में भी यही हाल हुआ, और अब ये जो एस-टेट का ड्रामा चल रहा है इसमें भी यही हाल हुआ। अब सारी चीज़ डिपेंड करती है इलेक्शन में किसकी सरकार बनती है। ठीक है, इलेक्शन में अगर राजद की सरकार बन जाती है, आरजेडी समर्थित सरकार बन जाती है, तो इस वैकेंसी को आप बिल्कुल भूल जाइए कि ये वैकेंसी क्लियर होने वाली है। अगर नीतीश बाबू दोबारा आ जाते हैं तो वो घसीट करके इसको फिर से 5 साल ले जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक लड़का जो 2013 में बीएड किया था, ठीक है, वो 40-45 साल में जाके ज्वाइन करेगा, 45 साल में, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, 15 साल की सर्विस में। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, बिहार के अंदर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और अदर स्टेट के मुकाबले। यूपी वगैरह जो बगल का पड़ोसी स्टेट है, यूपी, बगल का आसाम, झारखंड, ठीक है, उन स्टेटों के मुकाबले बिहार की सैलरी आधी है, एक प्रकार से आप देख लेंगे तो आधी। ठीक है, और उसके बाद भी इनसे वैकेंसी क्लियर होने का नाम नहीं है। एक अभी सरकार जो ये क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो हम पहली कलम से 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी निकाल देंगे। पहली कलम से, यानी कि कैबिनेट की पहली मीटिंग से। सोचिए कितने बड़े बड़े झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं बिहार की जनता को। तो खैर छोड़िए, इन सब बातों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आकर के आपको ये बोलने के लिए आया था मैं यहाँ पर कि आपने एस-टेट का एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों मैंने भी एस-टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैं भी आया था, मेरा पटना में सेंटर पड़ा था। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। तो मैं एक कैंडिडेट के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब हमारा भविष्य क्या है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम के भरोसे आप बिल्कुल भी ना बैठें। इस एग्ज़ाम के भरोसे आप बिल्कुल भी ना बैठें। बिहार के अंदर सिर्फ एक वैकेंसी क्लियर होती है, वो वैकेंसी है पुलिस की वैकेंसी। पुलिस की वैकेंसी क्लियर करो, खूब पुलिस की भर्ती करो। उसके बाद नर्सेज आएँ उनको पीटो, ठीक है, टीचर आएँ उनको रोको, ठीक है, और सबका बंटाधार कर दो। ठीक है, तो बस आपसे इतना अनुरोध है कि इस वैकेंसी के भरोसे ना बैठें। ठीक है, साथ साथ में दूसरी वैकेंसीज़ की भी तैयारी करते रहें, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है, जैसे आपके AEES के स्कूल हैं, दिल्ली सरकार या यूपी सरकार या अदर झारखंड जो हमसे बिहार से ही अलग होकर के बना है, अगर उससे भी ये सरकार सीख ले तो वहाँ पर वैकेंसी क्लियर हो जाती है, यहाँ पर नहीं होती। आपको पता होगा कि बिहार के अंदर जो JSSC के थ्रू वैकेंसी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा बिहार और अदर स्टेट के युवा लगे। ठीक है, लेकिन अपने स्टेट में उनको नौकरी नहीं है। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के भरोसे ना बैठें। अगर ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है तब तो उसका भगवान मालिक है। ठीक है, लग जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना लगे तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वैकेंसी के भरोसे ना रहें, इसकी उम्मीद में ना रहें, साथ साथ में अपना कुछ और फ्यूचर और कुछ और प्लानिंग ज़रूर करें। ठीक है, और ये वैकेंसी अब देखते हैं इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहता है। इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से फिर इसका रिजल्ट निर्धारित होगा। बिहार दरोगा का रिजल्ट निर्धारित होगा, BPSC का रिजल्ट निर्धारित होगा, JSSC के जितने रिजल्ट पेंडिंग है वो सब निर्धारित होंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बिहार के अंदर हर बात में कहा जाता है कि फंड नहीं है सरकार के पास में। अरे तो फंड जनरेट करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाए? कोई स्टेप नहीं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये विश्लेषण बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर एस-टेट से संबंधित कोई भी नई जानकारी आती है या कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो आपको इस चैनल के ऊपर ज़रूर जानकारी दी जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और हमारे इस चैनल के ऊपर सीटेट का संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी सीटेट की तैयारी करनी है वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।